कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है। पिक्चर चालू करो बे। प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं। सुरेश कलमाड़ी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। उनसे उम्मीद करना बेमानी है। पूरी की पूरी ये जो भ्रष्टाचार की और अपराध की और पैसे की और ताकत की राजनीति है, इसके विकल्प में एक अलग किस्म की राजनीति होनी चाहिए, जो जनता की राजनीति हो, जनता के पास सत्ता जाए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। अच्छा, मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मस्त जोक मारा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। अच्छा, शुरू से ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। अच्छा। आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि माने थे। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। सारी उम्र में जो और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वोट बटने मत दो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गजब टूबीबाज आदमी। ये बात सही है कि आपने वादा किया था दिल्ली में 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे। हमने वादा किया था पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। 10 लाख 15 लाख की फिगर कहां से? ये पता नहीं वो कहां से लेके आए हैं। उन्हीं से पूछिएगा, अगली बार बुलाइएगा उनको भी आपकी अदालत में। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई अगर कुछ करेगा गड़बड़, उसे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा।
दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक योजना लेके आए कि हम घर घर हर गरीब आदमी को घर घर में राशन पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको उसमें चोरी करनी है। इनका मॉडल चोरी का मॉडल है, इनका मॉडल बेईमानी का मॉडल है। ये नहीं सोचेंगे कि आम आदमी को, जिसके पास गरीब आदमी है, उसके पास राशन कार्ड है, उसको राशन लेने दुकान पे धक्के खाने पड़ते हैं, वो घर में उसके घर में राशन पहुंच जाए। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी का जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। मैं आपको अभी दिखा दूंगा वीडियो। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है दोस्तों। आज जब आप गांव गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहां से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बातें बोलती है और जो इनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है। जब पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया गुनहगारों पर, तो आपने उस पर सवाल उठा दिए। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा। अब तो सच बोल दे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें, आपने हमें कैद वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। मजा आया।